ठीक है भाई। हमारे हमने कहा था कि हम लोग असेंशियली, है ना, देखो ये हमने कवर किया था। ठीक है। और इसमें ये है नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन क्लियर है भाई, इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0592 वोल्ट बाय एन एंड लॉग क्यू, राइट। और मैंने कहा था डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, एंड ई नॉट इज इक्वल टू 0.0592 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से आप हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? है ना, ये देखो ये है कि इक्वेशंस, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। हमने कहा था कि ये मेन थर्मोडायनेमिक्स की ये इक्वेशन है डेल्टा जी की, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। और यहाँ से फिर मैं डेल्टा जी के लिए जब ये सब वैल्यूज रखते जाऊंगा तो मेरे पास ये नर्स्ट इक्वेशन जनरेट हो जाएगा, राइट, ईएमएफ की टर्म में, राइट। और ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू आ जाएगा। और फिर, है ना, ये सब वैल्यूज रख देते हैं एट इक्विलिब्रियम। व्हाट हैपेंस, ई इज इक्वल टू जीरो, क्यू बिकम्स के। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि जीरो इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन के। तो यहाँ से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ई नॉट इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन के। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल देते हैं। तो इसी पे हमने न्यूमेरिकल्स करे थे, राइट। ठीक है, ये इक्वेशंस हैं और ये देखो ये इक्वेशंस। ठीक है, और नेचुरल लॉ को हम log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 2.303 आर टी बाई ए, विच कैन बी सिंप्लीफाइड टू दिस, राइट। ये सुनाई दे रहा है भाई सबको, अदिति? के यस सर। सर आई थिंक अदिति का ड्रॉप हो गया कॉल। क्या क्या? अदिति मीटिंग में नहीं है अभी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो ये हम कर रहे थे। ठीक है, एज यूजुअल ये सारे प्रॉब्लम आपको करने हैं। ठीक है, कल हमने यहाँ से यहाँ तक कर लिए थे थोड़े से क्वेश्चंस। ठीक है, डेल्टा जी को हम सीधे रिलेट कर रहे थे, यहाँ से नर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन को लेके ये प्रॉब्लम करो, 18.94 18.96।
ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ठीक है। आपको जो भी रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होगा बताना। तो दीदी आ गई वापस। मैंने अभी फिर से ज्वाइन किया है। हाँ भाई। त्रिशा रिडक्शन पोटेंशियल देख रही है, मिल गए? यस सर। ठीक है। मिल गए सर। आवाज नहीं आ रही है त्रिशा तेरी। यस सर, मिल गए। हम्म। सर अब आ रही है? अभी भी कमी है। हाँ मिल गया सर। ओके ओके। अदिति ज्वाइन किया नहीं? यस सर क्लियर। ओके। अदिति 18.95 करो। ओके सर।
कैसे हुआ एग्जाम के? सर ठीक गया। आज का क्या प्रोग्राम है? त्रिशा जा रही है कहीं बाहर या घर पे ही? उसका बाहर जा रही। अदिति तू घर पे? मैं शाम में बाहर जाऊंगी। ओके। ठीक है। तो कोई प्लान नहीं है। अभी भी एक एग्जाम बचा है तो उसके लिए साथ साथ पढ़ूंगी। कब है? अब खत्म कब हो रहे हैं? 24th को। लास्ट अभी इंग्लिश ही है तो कोई टेंशन नहीं है। भैया इंग्लिश पढ़ते रहना रेगुलरली, चैप्टर्स वगैरह याद नहीं होते कैरेक्टर के नाम। तो मैंने भेज दिया। तो मैंने भी। कितना है? त्रिशा कितना आया है? 18.94 का कितना आया? तो एक। 0.87। ठीक है, भेजो भेजो। जो भी वर्क है, वर्क मस्ट बी सेंड, के जल्दी से भेज। तो मैं भेज चुकी हूँ। ठीक है, फिर 9.5 करो।
जब मैंने भेजा है। Okay, let me check. 9-7 करो अदिति, बाकी लोग भी 9-5 के बाद 9-7 करो।
तो मैंने भेजा है। ओके बच्चे। स्कूल में कहाँ तक हो गया दीदी, क्या चल रहा है आजकल? सर स्कूल में अभी 3 चैप्टर साथ में चल रहे हैं। वेरी गुड। 4 क्यों नहीं चल रहे हैं वो? उन्होंने बोला सर कम है अभी। तो अभी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है, अमीन्स चल रहा है, और अल्कोहल्स फिनोल्स ईथर्स जस्ट खत्म हुआ है, तो अभी हम एल्डिहाइड्स और कीटोन स्टार्ट करेंगे। बट ऑर्गेनिक में तो कंफर्टेबल होगा है। यस सर, वो जस्ट मेनली मैकेनिज्म पूरे याद करने पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ओके। हमें यार मैकेनिज्म्स भी याद नहीं करने हैं बेसिकली तो। एक दो बार आप लिखोगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई थिंक मैंने अल्कोहल फिनॉल ईथर का भी ऐड किया था। ओके। मीन्स और फिनॉल का मतलब मैंने थोड़ा एक अलग से भी निकाला है तो वो भी आप अब देख सकते हो यहाँ पे ना। ये देख लेना कवर पर फिनॉल्स का। एनीवेज, देखते हैं इसको बाद में, पहले तो यही कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ तक एक ये सेक्शन में हम लोगों ने किया, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे हमारे पास चीजें नहीं है। देखो ये बहुत सारे ये एक तो कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो इसमें देखो सब कुछ वैसा ही है जैसे आपने फिजिक्स में अभी तक पढ़ लिया होगा, ठीक है। कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस बेसिकली नथिंग है, रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल है। तो कई बार इसकी यूनिट्स ओम इनवर्स, विच मेक सेंस, या केम में हम साइमन्स यूज करेंगे। ये हो गया। देख रहे हो, आर इक्वल टू रो एल बाय ए होता था, है ना, फिजिक्स में अभी तक पढ़ लिया होगा ये। रो रेजिस्टिविटी होती है, एल लेंथ है, ए एरिया ऑफ द, है ना, जो भी सेल है। तो ये है, ये क्लियर है भाई, के त्रिशा? यस सर। ठीक है, आर इक्वल टू रो एल बाय ए, और वहीं से चीजें चल रही हैं। अब देखो फिर से वही करा है, तो जैसे कंडक्टेंस को डिफाइन किया वैसे कंडक्टिविटी को डिफाइन कर दिया है, वन बाय रेजिस्टिविटी। वन बाय रेजिस्टिविटी को हम क्या बोल देंगे, कंडक्टिविटी बोल देंगे, ठीक है। उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। वो क्या हो गया, वन बाय रो और जी एल बाय ए, राइट। ठीक है, सेम चीजें चल रही हैं, ठीक है भाई। ए की आर इक्वल टू रो, देखो इसी से सब कुछ आना है, आर इक्वल टू रो एल बाय ए से, ठीक। और एल बाय ए को हम सेल कांस्टेंट भी बोल देते हैं, उसे जी स्टार से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। तो ये एल बाय ए तो सेम ही रहेगा, ठीक है, सेल के डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लेंथ और एरिया के ऊपर, राइट। एल इज लेंथ, ए इज एरिया, यूनिट सेम रखने हैं, ठीक है। और तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आर इक्वल टू रेजिस्टिविटी की जगह वन बाय कापा रख दिया मैंने, और इसकी जगह जी स्टार रख दिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आप याद रख लेना, जी स्टार इज इक्वल टू कापा आर, ठीक है, राइम भी कर रहा है, जी स्टार इक्वल टू कापा आर, है ना, रैप बना लेने से। ठीक है भाई, ये हो गया। अब मेन हम करेंगे मोलर कंडक्टिविटी। देखो मोलर कंडक्टिविटी बच्चों हम कैसे निकालेंगे, मोलर कंडक्टिविटी जब हमें निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, लैम्डा मोलर इज इक्वल टू नथिंग बट कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। अब देखो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूले दे रखे हैं, 1000 से मल्टीप्लाइड है ये। हम वो सब कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ यूनिट्स को देखेंगे और यूनिट्स को अकॉर्डिंगली हम अपना एडजस्ट करेंगे। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आइए आपको और ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। और देख सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, ठीक है। वन बाय रो की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमन्स मीटर इनवर्स। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट आ जाएंगे, जहां पे मोल है, हम मोलर कंडक्टिविटी पे रहते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट्स क्या हो जाएंगी, साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या साइमन की जगह मैंने बोला है हम ओम इनवर्स भी रख देते हैं, ठीक है। ये है मेन चीज। अफेक्ट डाइल्यूशन का कंडक्टेंस पे, ठीक है। कंडक्टेंस इंक्रीजेस एज लार्ज नंबर ऑफ आयंस आर प्रोड्यूस्ड। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, बिकॉज एज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दे आर डिक्रीजिंग। मोलर कंडक्टिविटी का पे क्या फर्क पड़ेगा डाइल्यूशन के साथ, देखो मोलर कंडक्टिविटी में हम कंडक्टिविटी को डिवाइड कर रहे हैं मोलैरिटी से, और मोलैरिटी होती है मोल्स बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया, तो इट ऑल्सो इंक्रीजेस द डाइल्यूशन ड्यू टू लार्ज इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है भाई। ये हैं चीजें हमारे पास, ठीक है, यहाँ तक। एक तो ये है, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इसमें सिर्फ यूनिट्स का है और कुछ नहीं करना है। अब देखो नेक्स्ट, अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या मतलब हो गया, इनफाइनाइट मोलैरिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं एम मोल्स बाय वॉल्यूम, राइट। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब हो गया वी टेंड्स टू इंफिनिटी, और मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, ठीक है। सो द व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, उस टाइम पे जब हम मोलर कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं तो हम उसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोल देते हैं। क्या बोल देंगे हम उसे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और हम उसे कौन से सिंबल से डिनोट कर देते हैं, लैम्डा मोलर जीरो, ठीक है। कई जगह पे यहाँ पे इनफाइनाइट भी लगाया होता है, ठीक है, तो इट मीन्स द सेम थिंग, ठीक है।
क्योंकि एक जगह वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए इनफाइनाइट लगा देते हैं या जीरो लगा देते हैं, ठीक है, नॉट लगा देते हैं कि वो, तो नॉट लग जाएगा। तो ये क्या बात हो रही है, हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखो मेन चीज क्या आएगी, मेन चीज इसमें करना क्या है, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे वेरी करेगी उसकी, ठीक है, ये लैम्डा एम नॉट है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कैसे वेरिएशन होएगा, लैम्डा मोलर इज इक्वल टू लैम्डा, भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन से तो कम ही होगी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन से तो कम ही होगी, ठीक है, तो लैम्डा एम विल ऑलवेज बी लेस देन लैम्डा एम नॉट, राइट, बाय व्हाट अमाउंट, माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट सी, ए कांस्टेंट है, ठीक है, और स्क्वायर रूट सी मींस स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हम प्लॉट करेंगे लैम्डा एम को यहाँ पे वाई और वर्सेस रूट सी एक्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी हो गया, यानी पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड नेगेटिव स्लोप। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम ऐसे कर लेते हैं, जब ये कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा तो ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट, लैम्डा एम नॉट है ये, राइट, जब यहाँ पे रूट सी जीरो हो गया, ये क्लियर है कि नहीं है भैया, ये सब मैथ्स है, मैथ्स है ना त्रिशा, यस। यस सर। के बच्चे जहां पे नहीं समझ में आया ना, ये नहीं बोल देना मैंने बोल दिया कि मैथ्स है तो आपने बोल दिया हाँ हाँ हमें समझ में आ गया, बिल्कुल नहीं, ठीक है, आपको नहीं समझ में आया फिर से हम चलेंगे, फिर से वो करेंगे, ठीक है, तो ध्यान देना, बट ये मैथ्स ही है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी चल रहा है, ठीक है, अब हमने स्क्वायर रूट सी के साथ ये कर दिया। तो अगर मुझे इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मेजर करनी है तो कॉन्सेंट्रेशन सी है, मैं इसको एक्सट्रापोलेट कर लूंगा तो मुझे ये पता चल गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो तो ये प्लॉट आ गया स्ट्रेट लाइन के साथ, ए कांस्टेंट है विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। अब मेन चीज आती है, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, देखो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है इसके लिए देखो ये वाली कर्व आई है, राइट, ठीक है, ये वाली कर्व आई है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम क्या करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे चीजों को, देखो वीक इलेक्ट्रो, सारा क्वेश्चन वीक इलेक्ट्रोलाइट पे आएंगे, ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या करते हैं, ये तो इस पे बाद पे आएंगे, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। तो पहले तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिफाइन करते हैं, लैम्डा मोलर डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट मोलर, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन को हम डिवाइड करते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन से, तो हमें अल्फा मिल जाएगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखो ए बी गोज टू ए प्लस बी माइनस है, तो सी जीरो जीरो, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, रिएक्ट कितना करेगा ये, माइनस सी अल्फा, ये कितना बनेगा, प्लस सी अल्फा, प्लस सी अल्फा, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा ये, सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा सी अल्फा, ये क्लियर है यस सर। के त्रिशा, ठीक है, तो हमने ये रख दिया है, ठीक है, के सी क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, नथिंग बट ए प्लस बी माइनस डिवाइडेड बाय ए बी, राइट, यही वैल्यूज रख दी हैं, तो ये आ गया, ठीक है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको गिवन है आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे कॉलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आयंस ऐसे माइग्रेट करते हैं जैसे कि इंडिपेंडेंट आयंस हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मेन चीज क्या है कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मान लिया मेरे को इसके लिए कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COH, दिस विल बी नथिंग बट, देखो जब कंपाउंड के लिए लिख रहे हैं तो कैपिटल लैम्डा यूज कर रहे हैं, जब इंडिपेंडेंट आयंस के लिए लिख रहे हैं तो छोटे तो छोटे वाला लैम्डा यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया लैम्डा नॉट CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस, राइट, और यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, H प्लस है तो Cl का कॉम्बो बना दिया, तो मेन चीज क्या कर रहे हैं हम, अगर मुझे
एसिटिक एसिड का मेजर करना है तो मैं अगर, और मुझे HCl, CH3CONA और NaCl का दे रखा है, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, कॉम्बिनेशन से CH3COH बनाना है। तो मैं कैसे करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, CH3CONA प्लस HCl, यानी CH3COH प्लस NaCl। और उससे मैं क्या घटा दूंगा, NaCl मेरे NaCl मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया है, तो NaCl की मोलर कंडक्टिविटी को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या किया है हमने यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. ठीक है, CH3COH बनाना है, CH3CONA गिवन है, HCl गिवन है, NaCl गिवन है। तो कैसे बनाएंगे, CH3CONA और HCl को तो ऐड कर देंगे, क्योंकि मेरे को CH3COH बनाना है तो H तो ऐड ही करना पड़ेगा। लेकिन उन्हें ऐड करते ही हमारे पास एक्स्ट्रा NaCl आ गया, तो उससे मैं क्या कर रहा हूँ, लैम्डा m0 NaCl माइनस कर दे रहा हूँ, राइट। तो यही है कॉलरश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। और वो क्या बोलता है कि ये कहता है कि मान लिया मेरे पास ये सॉल्ट है, चलो ठीक है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए ये कितना हो जाएगा, 1 × कैल्शियम लैम्डा नॉट फॉर कैल्शियम 2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। ठीक है, ये है इसकी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये हैं चीजें जो कि ये बोलता है। ठीक है, तो पहले तो हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि कैसे हम यूनिट्स भी कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो आई थिंक यहाँ पे भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए, यहाँ आप लोगों के साथ तो नहीं किए। ये रहा। 2 मार्क्स का है ये। हाँ, ये करते हैं 56। ठीक है, 56 कर रहे हैं। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर NaCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 200 ohms. Cell constant for the conductivity unit cell is unity. Calculate the molar conductivity of the solution. Clear है भाई? क्वेश्चन पढ़ो। है ना, मोलर मोलैरिटी दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा, देखो क्या करेंगे हम, G स्टार इक्वल टू कापा, राइट। G स्टार सेल कांस्टेंट होता है, 1 है, कापा 200, कापा कितना आ गया, 1/200। यहाँ से कंडक्टिविटी आ गई बेसिकली हमारी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मैंने बोला हुआ है, ठीक है, और इसके यूनिट्स हमें पता है, राइट, कंडक्टिविटी के, राइट। यस नो, ठीक है। अब देखो, अब इन्हें वैसे यहाँ पे बोलना चाहिए था कि यूनिटी के बजाय 1 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ और एरिया हम सेंटीमीटर्स में ही लेते हैं, बट यहाँ पे चीजें गिवन होनी चाहिए थी, एनीवेज। ठीक है, अब देखो ये आ गया। अब हमने क्या बोला है कि मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, राइट। मोलर कंडक्टिविटी बच्चों हम कैसे निकालेंगे, लैम्डा मोलर इज इक्वल टू कापा अपॉन मोलैरिटी, मैंने ये बोला।
कापा क्या है 1/200, ठीक है। और यूनिट्स क्या है एस, सेंटीमीटर इनवर्स, डिवाइडेड बाय मोलैरिटी कितनी है 0.01 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर, राइट। और 1 लीटर की जगह क्या मैं लिख दूंगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये क्लियर हुआ? यस Yes, सर। sir. ठीक है सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो ये आ जाएगा। ये कितना आ गया बताओ मेरे को कितना है। उसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, यूनिट्स हो जाएंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। करो करो करो, शाबाश, कैलकुलेट करके बताओ। डन सर। कितना आया 500 यूनिट्स? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल मोल इनवर्स। Done, so. ठीक है नेक्स्ट करो, 58 करो, फिर 59 करो। एक सेकंड करो।
Okay guys, हो गए? 58 कितना है? तो 125 Simon centimeter square mole inverse. त्रिशा, तो मेरा भी 125 है। के तो मेरा 1250 आया। आई थिंक मैंने कोई गलती की है, एक सेकेंड। चेक कर बच्चे। ठीक है, वैसे जब मोलैरिटी को लिखोगे, डिवाइड करना है इसको, है ना, तो मोल पर लीटर करोगे तो 0.20 मोल डिवाइडेड बाय पर लीटर, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मिल गई गलती सब। ठीक है, अगला करो 59। कंडक्टिविटी दे रखी है, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट। देखो मोलर कंडक्टिविटी अब आपको दे दी, मैं इसको यहां से हटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, वैसे लिख लेंगे अभी भी, जैसे हमने बात करी है, राइट। और ठीक है, एसिटिक एसिड है, इट बिहेव लाइक दिस, राइट। एच ए वैसे चलेगा, H प्लस ए माइनस, राइट, ए माइनस CH3CO माइनस है, राइट। ठीक है, क्लियर है? ये क्या बोला मैंने? त्रिशा, Yes. के यस सर। यस सर। पक्का, है ना, एसिडिक एसिड है ये। तो अब देखो, तो वैसे ही हो गया, C माइनस सी अल्फा, डायरेक्टली मैंने लिख दिया यहाँ तक। ठीक है, सी अल्फा, इसका K अगर आप लिखोगे तो C कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा C अल्फा -1 अल्फा। और यानी यहाँ पे अल्फा कैलकुलेट करना है, तो अल्फा क्या हो जाएगा? लैम्डा मोलर डिवाइडेड बाय लैम्डा मोलर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए तो गिवन ही है, यानी आपको ये कैलकुलेट करना है। और ये कितना हो जाएगा? 4 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी है? 10⁻³ मोल डिवाइडेड बाय लीटर, फिर से वही 1000 रख देंगे, राइट। क्लियर है? के त्रिशा? यस सर। ठीक है, अदिति, Yes, sir. फटाक से बताओ कितना है? So I'm getting 1.158. कितना बच्चे? 1.158. Are you sure? So the final answer. ये तो होना ही नहीं चाहिए। के एसिटिक एसिड का तो कुछ और ही है ना। चेक कर अपनी कैलकुलेशंस।
अल्फा तो बहुत छोटा नंबर आएगा बच्चे, तेरा कितना है अल्फा? सर अल्फा 0.102 है। 10? 2। ओके, कर फिर। सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ऐसे मत गड़बड़ करो। तो मेरा 1.17 इंटू 10⁻⁻5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.17 10⁻⁻5। अदिति, के यस सर मेरा भी उतना है। क्या गड़बड़ कर रहे हो? ऐसे गड़बड़ नहीं करनी है। फिर क्या फायदा हुआ जब तुम मैथ्स में ही गड़बड़ कर जा रहे हो? ये ध्यान रखो। यस सर। इसमें देयर इज नो फन, मजा नहीं आता है फिर। सिक्सटी वन, 62। है ना? मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, राइट? सो यू हैव टू कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, राइट? वही फॉर्मूला लगेगा कापा बाई सी विद द एप्रोप्रिएट यूनिट्स।
डन सर। कितना आया बच्चे? सर पहले वाले का आंसर 61 का, हाँ। 0.208 हम्म। सेंटीमीटर इनवर्स हम्म। और 62 का 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, कितना आया त्रिशा? तो 61 का 0.21 है, 62 आई एम डूइंग अभी। ओके, 0.208 है, 61 का है। यस। अदिति। ये सब मेरा भी उतना ही आई। ओके, सिक्सटी टू कैसे करेंगे भाई, बताओ। के 62। हम्म। तो हमें कंडक्टिविटी दी हुई है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। ओके, जी स्टार पता चल गया है। जी स्टार इज इक्वल टू कापा आर, राइट। डन सर। बस यूनिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। कितना आ रहा है ये? त्रिशा, यस, तो 0.219। ये सब भी कर लेना। डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी एंड डिस्क्राइब हाउ फॉर मोलर कंडक्टिविटी चेंजेस विद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक। करो, ये जो टिक है 67 68। यहाँ से लैम्डा मोलर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल लेंगे इन दोनों डाटा से, ठीक है। ऐड कर दोगे तो वही आ जाएगा, और लैम्डा एम दे ही रखा है। ओ सॉरी, कैलकुलेट कर लोगे कापा बाय मोलैरिटी से, तो ये आ गया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लोगे, लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट एम।
आंसर कितना आया 67 का? अल्फा कितना है? 0.1 और मोलर कंडक्टिविटी कितनी है? 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। के त्रिशा? यस सर। नेक्स्ट करो बच्चा। डन सर। कितना आया? सो 68 में मोलर कंडक्टिविटी इज 124 साइमन स्क्वायर मोल इनवर्स एंड डिग्री ऑफ साइमन स्क्वायर नहीं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सॉरी हाँ जी। ओके। एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.82। सर 68 का मेरा भी सेम आया है। ओके, वेरी गुड। अदिति? यस सर मेरा भी उतना ही आया। 69 करें?
Done, sir. सिक्सटी नाइन हो गया। Yes, sir. रेजिस्टेंस ऑफ दिस इतने से भरा है 100 ओम है। ओके सो ठीक है, रेजिस्टेंसेस पता है हमें दोनों। ठीक है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी। अब आपको दे रखा है 0.1 मोल पर लीटर, यानी फर्स्ट वाले केस में आपको कंडक्टिविटी दे रखी है, राइट। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, कंडक्टिविटी और उससे रेजिस्टेंस से जी स्टार निकाल लोगे, राइट। Yes, sir. ठीक है, और सेल कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा क्योंकि वो तो भाई डब्बा है ना, डब्बे की डायमेंशन है वो। ठीक है, टिफिन बॉक्स जैसा ही मान लो, तो लेंथ जी स्टार तो सेम ही रहेगा। और सेकंड केस में क्या किया है, इससे भरा है। ठीक है, तो यहाँ पे जी स्टार इक्वल टू कापा आर गिवन है सेकंड केस में, राइट। तो वहां से कापा निकाल लोगे, राइट, और कापा निकाल लोगे तो मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल लोगे, राइट। Yes, sir. त्रिशा के Yes, sir. है ना, Yes, sir. स्टार दे रखा है तो कापा कंडक्टिविटी और है ना, अलग अलग हो जाएंगे। शाबाश शाबाश, नेक्स्ट करो 70। Done, sir. ओके ठीक है, ये हैं, फिर ये 5 मार्क्स वाले हैं, ये भी कर लेना, इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, ये खत्म कर देना भाई इनको। ठीक है, फिर ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस बचा है और बैटरीज बचे होंगे। ठीक है, तो हाँ ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में वो देखते हैं। ठीक है, इनको कवर कर लेना, इनको खत्म कर देना भाई, खत्म करके इनको मेरे को भेज देना करके। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट उसमें हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस है, बैटरीज आपको याद ही करना पड़ेगा। और ये मोरल, और ये भी कर लेना। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए यही है। देखते हैं, फिर मिलते हैं। अच्छा, इस वेडनेसडे क्लास भी है। ठीक Thank you, sir. है, Thank ओके, you, sir. बाय Thank बाय you, sir. बाय।